नमस्कार। कुछ योग दरिद्र को भी धनवान बना देते हैं। ऐसे ही विशेष योग के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो किसी भी जातक की कुंडली में बुध और शुक्र की युति होने के साथ बनता है, जिसे लोग लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। ऐसे में कैसे किसी राशि के जातक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये योग, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शुभ योग के बारे में। शुभ योग ज्योतिष में बहुत से बनते हैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा, ज्योतिष में 5 तरह के जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, जिनकी हमने आपको पहले जानकारी दी थी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ज्योतिष में शुभ योग के बारे में। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बचपन से ही आपका जीवन जो है विलासतापूर्ण होगा। आपको जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, आपको नौकरी में उच्च पद मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके काम कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता आपको मिलेगी। शुभ योग के कारण समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप फिल्म लाइन या कला के जगत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये योग आपको विशेष सफलता दिलाएगा। अपार धन लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बनेगा। जी हाँ दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र और बुध के महालक्ष्मी योग की। देखिए, जैसे ज्योतिष में और भी योग हैं, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग होता है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग होता है, गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग होता है, केंद्र में शुक्र चंद्र हो तो शंख योग बनता है, और उसी तरह से ही ये एक योग बनता है दर्शकों। ये है आपका शुक्र और बुध का महालक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग जब बनता है तो हमारे जीवन में क्या कुछ सकारात्मक चीजें रहती हैं, और आपकी कुंडली में अगर ये किन भावों में ज़्यादा प्रभावी होता है और किन राशियों में ज़्यादा प्रभावी होता है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। यानी कि शुक्र और बुध का योग तो बन गया। अगर आपका मेष लगन है, ये योग वहां पर ज़्यादा प्रभावी होगा या वृषभ लगन में ज़्यादा असर दिखाएगा। ये योग मिथुन लगन में ज़्यादा प्रभावी होगा या सिंह लगन में, तुला लगन में या मकर लगन में या मीन लगन में, कौन से लगन में, कौन से भाव में ये योग शुभ फल देगा, आज हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली में, करोड़ों लोगों की कुंडली में शुक्र बुध का महालक्ष्मी राजयोग होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी मेरी कुंडली में 3 ग्रह उठ चुके हैं, शंख योग भी है, महालक्ष्मी योग भी है, गज केसरी राजयोग भी है, लेकिन मुझे जीवन में तरक्की क्यों नहीं मिलती। देखिए, उसके लिए ग्रहों का बल, लगन कुंडली कितनी मजबूत है। अगर आपकी कुंडली में चाहे 4 ग्रह उठ चुके हो, अगर आपकी लगन कुंडली जो है बलवान नहीं है, लग्नेश बलवान नहीं है, पंचमेश बलवान नहीं है, तो आपको इन जो जितने भी राजयोग हैं इनके फलों में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में पूर्ण तरक्की नहीं मिलती है। हमारी कुंडली में बुधादित्य योग बना, धन लक्ष्मी योग बना, महालक्ष्मी योग बना, शुक्र बुध का योग बना, लेकिन वो अशुभ भाव में बन गया या उनकी डिग्री कमज़ोर हो गई, तो वो शुभ फल मिलने में उनकी कमी आ जाती है। तो दर्शकों, हम आपको बताते हैं शुक्र और बुध के मिलने से क्यों महालक्ष्मी योग बनता है। देखिए, शुक्र जो है धन धान्य सुख समृद्धि का कारक है ज्योतिष में। बुध जो है बुद्धि का कारक है, धन का कारक है, ज्ञान का कारक है, ज्योतिष का कारक है, गणित का कारक है, वाणिज्य का कारक है और साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी का कारक भी माना गया है। जब धन की वर्षा होगी शुक्र के साथ और बुध युति करेंगे, बुद्धि का भी कहना चाहिए योग बनेगा, धन का योग बनेगा, महालक्ष्मी योग बनेगा, धनाढ़ योग बन जाएगा। और जब इस तरह का योग आपकी कुंडली में, अब आप सुन लीजिए, इस तरह का योग आपकी कुंडली में अगर वृषभ राशि में बनता है, मिथुन राशि में बनता है, सिंह राशि में बनता है, कन्या राशि में बनता है, तुला राशि में ये योग बनते हैं, मकर राशि में ये योग बनते हैं और कुंभ राशि में ये योग बनते हैं, तो विशेष लाभकारी होता है। उधर अगर मीन राशि में करें तो वहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा शुक्र बुध की युति के कारण, क्योंकि बुध यहाँ नीच के होते हैं, शुक्र उच्च के होते हैं, तो भी ये राजयोग बड़ा प्रभावी होगा। वो आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए, क्या शुक्र और बुध वहाँ एक साथ बैठे हैं, क्या उनकी युति वृषभ राशि में है, क्या मिथुन राशि में है, सिंह राशि में है, कन्या में है, तुला में है, या उनकी युति मीन राशि में है, कुंभ में है। अगर इन राशियों में उनकी युति है
और वो शुभ स्थान में बैठे हैं तो ये निश्चित रूप से शुभ फल देंगे। अब ये कहाँ पर बैठकर शुभ फल ज़्यादा देते हैं? देखिए, बुध शुक्र की युति जब जब लगन के भाव में बनेगी, धन भाव पर बनेगी, तो विशेष लाभकारी है। पंचम भाव में अगर इनकी युति बन गई वो भी विशेष लाभकारी होगी। नवम भाव में युति बहुत लाभकारी साबित होगी, दशम भाव में और एकादश भाव में। ये भाव कुछ ऐसे भाव हैं, अगर इन भावों पर शुक्र और बुध की युति हो जाए तो विशेष लाभकारी साबित होती है। यानी आपके जीवन में धन वर्षा होगी। आप जिस घर में पैदा होंगे, या तो आप किसी अमीर के घर में, किसी धनाढ़े व्यक्ति के घर में आपका जन्म होगा। अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो वहाँ पर बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, जिस घर में आपके जन्म हुआ वहाँ अगर आपके पिताजी अभी तक जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो अचानक से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। वो नौकरी छोड़ देंगे, व्यवसाय करना शुरू कर देंगे और धन लाभ होना शुरू हो जाएगा और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अब दर्शकों बात करते हैं, हमने आपको राशि के बारे में बता दिया कि कौन सी राशि में ये विशेष लाभकारी देता है, कौन से भाव में इसका फल है। अब आते हैं लगन पर। लगन चार्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली के विश्लेषण के समय में भी लगन को देखना बहुत ज़रूरी है। लगन भाव से कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कौन से लगन में बैठा है। अभी तक हमने आपको जानकारी दी कि कौन से भाव में ग्रहों का बैठना जरूरी है, वो हमने लगन भाव से बताया था। और अब बताते हैं कि कौन से लगन में ये योग कारक हो जाते हैं शुक्र बुध की युति। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है, यहाँ शुक्र लगन का स्वामी है, धन का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ शुक्र बुध की युति आपको करोड़पति अरबपति बना देगी। जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। जिस घर में आपका जन्म होगा वहाँ बड़ी तरक्की होगी। ऐसे ही मिथुन लगन में, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध राजयोग बनाते हैं, यहाँ शुक्र लगनेश भी है स्वयं, माफ कीजिएगा, यहाँ बुध स्वयं लगनेश है मिथुन लगन में, और जो शुक्र होते हैं वो पंचमेश होने से विशेष लाभकारी हो जाते हैं। तो शुक्र बुध की धनाढ़ युति यहाँ आपको विशेष लाभ देगी, धन लाभ की स्थितियां बनाएगी। इसके बाद जिस लगन में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होने जा रहा है आने वाले, वो है सिंह लगन। सिंह लगन में भी पूरे धन का कारक है, शुक्र दशम भाव का कारक है, यहाँ भी ये बहुत प्रभावी हो जाता है, यहाँ भी आपको विशेष लाभ देगा। और कन्या लगन में तो ये सबसे ज़बरदस्त असर देगा, क्योंकि यहाँ शुक्र भाग्य कारक है, धन का कारक है, बुध यहाँ लग्नेश है और दशमेश है, जिसके कारण सूर्य माफ कीजिएगा शुक्र और बुध की युति विशेष लाभकारी हो जाती है, विशेष धन लाभ देगी। तुला लगन में भी यहाँ दोनों ग्रह राजयोग बनाते हैं, तो शुक्र और बुध की युति आपको करोड़पति बनाएगी, धन धान्य में वृद्धि करेगी, एक से ज़्यादा मकान, एक से ज़्यादा वाहन आपके पास रहेंगे। उसके अलावा ये जो युति आपको दर्शकों बहुत लाभ देती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लाभ ये आपको देगी मकर लगन में, क्योंकि मकर लगन में भी शुक्र और बुध राजयोग बनाते हैं और इन दोनों ग्रहों की युति के कारण आपको विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो ये कुछ लगन है दर्शकों। इस लगन में अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो रही है तो विशेष लाभकारी आपके लिए साबित होगी। आपके जीवन में खुशियां रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जोली नेचर के होते हैं, मन उनका बड़ा प्रसन्न रहता है, बहुत रोमांटिक होते हैं, रसिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। फिल्म लाइन में जाना हो, आपको मीडिया लाइन में जाना हो, आपको एंकर बनना है, आपको रिपोर्टर बनना है, या ये क्षेत्र आपके लिए बड़े लाभकारी होते हैं। आपको MBA करना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, फाइनेंस आपको करना है, फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम करना है, आप CA बनना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो विशेष लाभ आपको देगा। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, फाइनेंसर बनना चाहते हैं, बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको ये योग विशेष लाभ देगा। तो दर्शकों, ये हमने आपको जानकारी दी शुक्र और बुध की युति के कारण जो ये धनलक्ष्मी योग बनता है, ये आपको किस तरह से और किस लगन में कितना फर्क देता है। देखिए, अगर इन दोनों ग्रहों की डिग्री 4 डिग्री से कम होती हैं या 25 डिग्री से ज़्यादा होती हैं तो शुभ फलों में कुछ कमी आती है, लेकिन शुभ फल निश्चित रूप से मिलेंगे। दूसरी बात, अगर ये योग पहले भाव से लेके 12वें भाव तक किसी भी भाव में हो तो उस भाव में इन शुभ फलों में कमी जरूर आएगी, लेकिन शुभ फल निश्चित रूप से मिलते हैं। यानी कि 6, 8, 12 भाव में भी अगर ये योग बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन भावों में बिल्कुल शुभ फल नहीं मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे लेकिन थोड़ी कमी रहती है। लेकिन जो भाव हमने आपको बताया वहाँ तो ये विशेष लाभकारी साबित होता है आपके लिए। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी धनलक्ष्मी योग के बारे में, जो कि शुक्र और बुध से मिलकर बनता है, और काफ़ी कुछ हमने आपको इसके बारे में बताया।
अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या पंच महापुरुष राजयोग है या नहीं है, महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग, शंख योग या कोई शुभ योग आपकी कुंडली में है या नहीं, तो आप हमारे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। समटाइम्स कॉल पिक नहीं हो पाती, बहुत सारी कॉल आती हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करके आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट का तरीका जानकर आप मेरे से कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारी टीम जो रहती है, जो निरंतर इनके संपर्क में आप रह सकते हैं और हमारे से अपॉइंटमेंट के लिए टाइम ले सकते हैं। अगर दर्शकों आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, उस पर भी हम कार्यक्रम बनाएंगे। जैसे इस योग के बारे में भी हमारे दर्शकों ने हमें बताया था कि शुभ योग के बारे में बताया, जो जिसमें कौन सा ऐसा योग है जिसमें धन ही धन बरस सकता है हमारी कुंडली में, तो आज हमने आपको उसकी जानकारी दी। अगले एपिसोड में एक और रोचक तथ्य के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।